देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। विश्व धर्म शिखर सम्मेलन 2025 में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। सत्य साई ग्राम में वन वर्ल्ड वन फैमिली विश्व सांस्कृतिक महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित विश्व धर्म शिखर सम्मेलन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। 12 प्रमुख विश्व धर्मों के आध्यात्मिक नेता और प्रतिनिधि एक ही मंच पर एकत्रित हुए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका राजयोगिनी बीके बिन्नी दीदी ने संस्था का प्रतिनिधित्व किया। उद्घाटन सत्र में बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने अपने विचार रखे, तो वही बीके डॉक्टर बिन्नी दीदी ने पैनल में पैनलिस्ट के तौर पर सभा को संबोधित किया। सम्मान, संवाद और साझा उद्देश्य की दिव्य भावना से वातावरण ओतप्रोत हो उठा। सद्गुरु श्री मधुसूदन साई की उपस्थिति में हुआ यह महायोग वास्तव में विविधता में एकता का सजीव प्रतीक था। हिंदू, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, जैन, बौद्ध, सिख, ताओ, शिंतो और अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों ने एक दूसरे की विभिन्नताओं को नहीं, बल्कि अपनी अपनी परंपराओं के प्रकाश को साझा किया। यह उद्घाटन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, यह वह सामूहिक कदम था जिसने विभिन्न धर्मों के बीच समझ, सद्भाव और विश्वास के हेतु निर्माण की दिशा में एक नई राह खोल दी, जिसका ब्रह्मा कुमारीज अहम हिस्सा रही। वन वर्ल्ड वन फैमिली की भावना से प्रेरित यह शिखर सम्मेलन करुणा, सहयोग और विश्व बंधुत्व पर आधारित नए वैश्विक अध्याय का संकेत देता है। कार्यक्रम के पश्चात बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, बीके डॉक्टर बिन्नी, मुंबई से बीके नीना ने सद्गुरु श्री मधुसूदन साई से खास मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय साहित्य भेंट किया, साथ ही परमात्मा संदेश भी दिया। वन वर्ल्ड, वन गवर्नमेंट, वन फैमिली, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ लव, लैंग्वेज ऑफ पीस, लैंग्वेज ऑफ प्योरिटी, लैंग्वेज ऑफ हैप्पीनेस, दैट शुड बी द रियलिटी। आई once again appeal to all the great masters, religious masters and all my holy brothers and sisters assembled here or who are listening through media. They should join hands and support the Swamiji and make one united efforts so that we can move this current crisis into a peace of. Is really an opportunity. We are here and such a great time to discuss on the topic of one world family and humanity. Humanity is from inside to outside. First of all, it is very, very important that if we really want to be human word in Hindi is also very beautiful. Human means manavta. Manavta means man means samman, respect. First, when we give respect to the self, then we can also give the respect to others whosoever they are doing, whatever is their background, whatever is their responsibility, whatever is their religion, then humanity is becoming very, very universal. Mrityunjay Bhaiya ji from the Brahma Kumaris mission, who conveyed the message that we all have to work together, like different streams come together and form a mighty river. Akashat patitam toyam yatha gacchati sagaram. Like all the drops of the rain come together and reach the ocean as a stream, all the missions have to come together and become a mighty stream that will take this message to the ocean of humanity. Thank you for your kind presence, and please convey our gratitude to everybody back home, to Dadi ji and to all the other wonderful people at Brahma Kumaris who are doing a great job and spreading this message of love and peace. Om Shanti, the message of Shanti to the whole world. Rajyogini Binny Sareen Didi ji, thank you for being here. You are an integral part. You keep coming here often and share your message. Thank you for your presence and your work that you do. मन की स्थिरता, जीवन की सुरक्षा, ब्रह्मा कुमारीज का यातायात संकल्प। रायपुर में संस्था के यातायात एवं परिवहन सेवा प्रभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों की स्मृति में विश्व यादगार दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत विधानसभा रोड स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में परिसंवाद का आयोजन किया गया। विषय था सुखद और सुरक्षित यातायात का आधार। इस अवसर पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक संजय शर्मा ने कहा कि यातायात दुर्घटना का प्रमुख कारण
अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना है। आगे सहायक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत शुक्ला ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रायपुर प्रभारी बीके सविता ने कहा कि धैर्यवत होकर गाड़ी चलाने से दुर्घटना से बच सकते हैं। राजयोग से मन को संतुलित करना सीख जाए तो बहुत लाभ मिल सकता है। इस दौरान विश्व भर में घटित सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मिक शांति के लिए एवं दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति एवं उनके परिवारों को संवेदना एवं मानसिक संबल देने के लिए विशेष मेडिटेशन कराया गया। दुर्घटना होने के लिए किसी पद पर होना, पुलिस में होना या किसी में होना वो महत्वपूर्ण नहीं है। दुर्घटना किसी के साथ में भी हो सकती है। मेरे साथ 4-5 दुर्घटना हुई और इसीलिए मैंने एक संकल्प के रूप में रोड सेफ्टी को या सड़क सुरक्षा को लिया है, आत्मसात किया है और अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि लोग हमारे छत्तीसगढ़ के शहरों में और बाहर में भी सुरक्षित रहें। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो इस तरह का एक अच्छा सेशन हुआ, इससे कहीं न कहीं इस तरह की जागरूकता की आवश्यकता भी है ताकि लोग सेंसिटाइज हों, कम से कम अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें और साथ में अगर आप सुरक्षित रहेंगे या सुरक्षित वाहन चलाएंगे तो दूसरा व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा भी विशेष यही एक नियम बना है कि हम अपने मन को पूर्ण रूप से संतुलित रखें। अगर मन हमारा संतुलित होगा तो निश्चित रूप से गाड़ी भी हम धैर्यवत होकर के चलाएंगे और जो भी सुरक्षा उपकरण हमें मिले हुए हैं उसका हम बहुत अच्छे से पालन करें, अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाएं। गुजरात में 500 से अधिक सेवा केंद्रों से एक साथ निकला शांति मार्च। बिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राजकोट में कार्यक्रम हुआ, जिसका उद्देश्य विश्व में 1 अरब मिनट शांति का दान देना है। राजकोट में पंचशील सोसाइटी के ज्योति दर्शन सेवा केंद्र से शांति यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसे गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने पूरे आयोजन का प्रबंध संभाला, तो वही कई बीके भाई बहनों ने बैनरों के साथ अनुशासित मौन में शांति संदेश फैलाया। जगन्नाथ प्लॉट सेवा केंद्र पर सीनियर सिविल जज HV जोटानिया और पुलिस हेड कांस्टेबल वैभवी उनागर चीफ गेस्ट रहे। यहाँ बीके भगवती ने व्यवस्था देखी और शांति दूतों पर पुष्प वर्षा की गई। ज्योति दर्शन सेवा केंद्र पर बीके स्नेहा और बीके किंजल ने शांति की शपथ दिलाई। राजकोट के अन्य सेवा केंद्र जगन्नाथ प्लॉट, हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर, मटू की गीता पाठशाला, गांधीग्राम, रविरत्ना पार्क, मेहुल नगर, शास्त्री नगर आदि से भी शांति यात्राएं निकाली गई। पूरा विश्वમાં શાંતિની સ્થાપના થાય, આપસી સદભાવનાનું વાતાવરણ બને, સાથે સાથે તન અને મનની તંદુરસ્તી અર્થે પણ વેદલ વોક જરૂરી છે। એ આ વિદ્યાલયની શાંતિ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે। अटलादरा सेवा केंद्र से निकली 200 शांति दूतों की शांति यात्रा। ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की सेवाओं के 60 साल पूरे होने के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के अंतर्गत पूरे राज्य के 512 सेवा केंद्रों पर शांति यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा सेवा केंद्र से 200 शांति दूतों की पदयात्रा निकाली गई। शांति के प्रेरक स्लोगन और बैनर के द्वारा भी इस मौन यात्रा में शांति संदेश दिए गए। अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कॉर्पोरेटर संगीता चौकसी और वडोदरा बीजेपी कोषाध्यक्ष गोपाल रबारी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। शांति पदयात्रा अतिथियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर तिरंगा एवं शिव ध्वज लहराते हुए की गई। यह पदयात्रा आगे क्षेत्र के अक्षर चौक पर पहुंची, जहां 15 मिनट तक सभी ने शांति के शक्तिशाली वाइब्रेशन प्रवाहित किए। सभी को संबोधित करते हुए बीके शीलू दीदी ने कहा कि आज समय की यही मांग है कि विश्व में अभी शांति लानी है। सौ करोड़ शांति के मिनट का दान हम सबसे लेंगे और ये प्रोजेक्ट मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सफल होगा। हर एक अपने मन को शांति का अनुभव कर वो दान सारे विश्व को देगा, उनके प्रकंपन फैलाएगा और उसी के आधार से फिर से विश्व में शांति आएगी। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था की जबलपुर शाखा द्वारा
वेलनेस वीक के अंतर्गत जबलपुर के शिव उपहार भवन गुप्तेश्वर में एक विशेष स्वास्थ्य एवं ध्यान कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ICAI सदस्यगण एवं उनके परिवारजनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति जैन ने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के आपसी संबंध पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर BK विमला ने सभी को प्रतिदिन सुबह और शाम 5-5 मिनट राजयोग ध्यान करने की प्रेरणा दी, जिससे जीवन में स्थायी शांति और संतुलन बना रहे। आगे डॉक्टर निखिल गिरी, डॉक्टर मीनाक्षी द्वारा विशेष CPR प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें जीवन रक्षक तकनीकों की व्यवहारिक जानकारी दी गई। कार्यक्रम का सफल संचालन शाखा सचिव CA प्रणव अग्रवाल द्वारा किया गया। बैलेंस यहाँ होता है, बाहर बैलेंस कुछ नहीं होता। There are days when your patients need you more. There are days when your family needs you more. आपके अंदर बस ये प्रिसिशन होना चाहिए अपने माइंड में, ये जजमेंट क्लियर होना चाहिए कि कौन से वो दिन है जब मैं यहाँ ज़्यादा ध्यान दे दूँ, कौन से वो दिन है या कौन सा वो समय है जब मैं यहाँ ज़्यादा ध्यान दे दूँ। जीवन में शांति होगी तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो शांति जीवन में किस प्रकार से है? भागदौड़ वाला जीवन हम देख रहे हैं सभी का। ऐसे जीवन में हम शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अध्यात्म ही एक ऐसा साधन है, ऐसा सरल उपाय है, जैसे हम आसानी से बड़ी सरलता से अपने जीवन को शांतिपूर्वक बना सकते हैं। हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती है, वो 3 से 5 मिनट तक भी अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसमें ऑक्सीजन डेथ होना चालू हो जाता है, इश्कीमिया जिसको बोलते हैं। ब्रह्म कुमारी संगठन लंबे समय से आत्मिक शांति, आत्म जागरूकता और सकारात्मक सोच को जीवन का आधार मानता रहा है। उनका यह संदेश हमें याद दिलाता है कि वास्तविक स्वास्थ्य भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित करना सीखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्य, व्यवहार और वातावरण में भी सामंजस्य बढ़ता है। भोपाल के आचारपुरा में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फेड एक्सपो 2025 में उद्यमियों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु ब्रह्मा कुमारीज मूल्य उपवन द्वारा उद्योग में योग विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन OBC और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग राज्य मंत्री कृष्णा गौर, फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष दीपक शर्मा और गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गौर के साथ मिलकर किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज ऋषि विलास प्रभारी BK संगीता ने उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। देश विदेश से सम्मिलित उद्यमियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और योग सीखने की इच्छा जताई। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र तथा राजयोग रिसर्च फाउंडेशन की मेडिकल विंग द्वारा लव योर हार्ट एंड ओवरकम हार्ट अटैक विषय पर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मणिपाल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्य रंजन बेहरा ने हृदय रोगों के कारणों, जीवन शैली में सुधार और तनाव प्रबंधन पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने भी विशेष रूप से उपस्थित रहकर प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलना अत्यंत लाभकारी बताया। अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर निरंजन कर ने भी अपने विचार रखे। स्थानीय प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के लिए मैं एक ही लाइन बोलूँगा कि रोज़ अगर आप 30 से 35 मिनट 40 मिनट वॉक नहीं करते हैं, चाहे आप मोटे हैं, पतले हैं, किसी भी प्रकार का आपका स्वास्थ्य है, तो 30 से 40 मिनट अगर आप वॉक नहीं करते हो तो अपनी उम्र में हम रोज़ 30 से 40 मिनट कम कर रहे हैं। सिंपल साइंस है, यानी ये कहना कि 30 से 40 मिनट रोज़ वॉक करना वो हमारी उम्र को 30 से 40 मिनट रोज़ बढ़ा देता है। अगर नहीं चला जाता है तो हम लोग भले 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, लेकिन मूव ज़रूर करें। स्पीड तेज़ ना भी हो, लेकिन वो स्पीड जो हम लोग अपनी मैक्सिमम रख सकते हैं उस स्पीड से वॉकिंग ज़रूर करें। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन ज़रूर करें और उस एक्सरसाइज के साथ साथ हल्के से वेट्स लेकर भी अपनी बॉडी के मसल्स को भी हम लोग टोन करें। हमारी मसल्स जो बिल्ड होती हैं उससे हमारी डायबिटीज़ होने के चांसेस कम होते हैं और हमको रेजिस्टेंस डेवलप होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।